वह समय पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का वर्णन रामलीला के रूप में बड़े उत्साह से किया जा रहा है और इसी मौके पर एसएसपी मंजूनाथ टीसी, समाजसेवी हिमांशु गाबा और उपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि रहे और रुद्रपुर शहर में श्री शिव नाटक क्लब द्वारा पिछले 32 साल से रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस प्राचीन रामलीला का उद्देश्य भगवान श्री राम की लीलाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को भगवान श्री राम के गुणों से परिचित कराना है और इतनी प्राचीन रामलीला की व्यवस्थाओं को लेकर भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लेकर और इस रामलीला से नई पीढ़ी को मिलने वाले संदेशों को लेकर टीवी 100 न्यूज चैनल की कुमाऊं ब्यूरो चीफ संदीप कुमार ने शिव नाटक क्लब के सदस्यों से विस्तार से चर्चा की। परंपरा, त्योहारों की परंपरा, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतरण भी इसी भारत भूमि पर हुआ। भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन पूरे देश में इस समय लगातार जारी है। रुद्रपुर शहर में ये शिव नाटक क्लब की आप धरती देख रहे हैं, जहां पर पिछले कई साल से यहां पर लगातार मंचन किया जाता है। भगवान श्री राम आज कितने प्रासंगिक हैं, भगवान श्री राम के जीवन से हमें क्या कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, इन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए शिव नाटक क्लब लगातार ये मंचन करता हुआ चला आ रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पदाधिकारी। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा महामंत्री जी से। कितने साल से यहाँ पर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, आप शब्दों में बताएं। ये कार्यक्रम जो है 32 वर्ष से लगभग शिव नाटक क्लब प्रभु श्री राम की लीला का मंचन कर रहा है, जिसको हर साल भव्य रूप में देखा जाता है। और इसमें जो हमारे डायरेक्टर हैं जोली कक्कड़ जी, नरेश घई जी, अध्यक्ष हमारे जगदीश सुखीजा जी, कोषाध्यक्ष बबलू घई जी, बहुत ही लगन के साथ ये मंचन में हमेशा सहयोग करते हैं, जिसमें प्रभु राम की लीला जो पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, उसी के आधार पर ये मंचन करते हैं। असल में राम शब्द बड़ा छोटा है, राम, लेकिन अगर वास्तविक अर्थ पर इसको जाएंगे, देखेंगे तो राम बहुत ही गूढ़ हैं। इस गूढ़ शब्द की व्याख्या कक्कड़ साहब कैसे करते हैं, पहले मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मंचन कराना आपका काम है। कैसे मंचन कराते हैं, कैसे दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं? देखो, अभी हमारे महामंत्री ने बताया कि 32 वर्षों से प्रभु श्री राम की लीला का मंचन यहाँ हो रहा है। हर वर्ष एक ही कार्य होता है, प्रभु श्री राम का जन्म होगा, वनवास होगा, सबको पता है क्या क्या होना है, लेकिन फिर भी आज भी उसका मन नहीं भरता। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि राम के नाम में वाकई वो शक्ति है, जो व्यक्ति हृदय से लेता है तो उसका आज भी रोम रोम खड़ा होता है। चाहे वाकई में 2 अक्षर का नाम है, उसमें इतनी शक्ति है कि आज जो इतना बड़ा कार्य संपन्न होता है, लोग अपना कार्य छोड़ के करते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही शब्द है, राम। और उसकी पावर है, उसका स्नेह हमारा, उसके कारण इतना बड़े कार्य सफल हो पाते हैं। अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, मैं आपसे बात करूंगा। अध्यक्ष जी, एक इस तरह से संगठन को चलाना, समिति को चलाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। अध्यक्ष चूंकि आप हैं, कैसे संगठन को संभालते हैं? जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपने समय निकालकर प्रथम बार हमारे शिव नाटक क्लब को अपने चैनल पे आपने दर्शाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जहां तक संगठन की बात है, लगभग जब से रामलीला चालू हुई है, मैं इस अध्यक्ष पद पे हूं, लेकिन ये सारी टीम के साथ, क्योंकि टीम जब तक नहीं होती तब तक अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं। बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक टीम नहीं होती तब तक अध्यक्ष की वैल्यू नहीं होती है। हमारे साथ में सुरेंद्र घई साहब भी मौजूद हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं आप, तो सामाजिक कार्यों में भी सरोकार रखते हैं। राम राजनीतिक शब्द, लेकिन इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। राजनीति की अगर अलग देखें तो राम का कितना महत्व? राम का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। इस रामलीलाओं के मंचन से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें समाज में भी इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए जैसी लोग करते हैं। राम के विचार, राम का आदर्श, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और इस रामलीला के मंचन से बाहर भी हमें राम बनकर दिखाना चाहिए। राम बनकर दिखाना चाहिए। हमारे साथ में मंच के दूसरे पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी मैं आपकी गणेश वंदना सुन रहा था, बहुत ही अच्छे विस्तार से आप गणेश वंदना कर रहे थे। किस तरीके से देखते हैं ये मंचन, भगवान के जीवन की लीलाओं को जनता के बीच में ले जाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन है। तो प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन हमें डू और डोंट सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है
और रावण के बुरे विचारों को, जिस कारण रावण का अंत हुआ। रावण बुरा नहीं था, लेकिन रावण के कुछ आचरण बुरे थे, जिसके कारण रावण का अंत हुआ। तो हमें रामलीला के माध्यम से हर वर्ष ये रामलीला हम दिखाते हैं। तो हम अपने धर्म प्रेमी जनता को यही कहते हैं कि आप अच्छी शिक्षाओं को आत्मसात कीजिए और बुरी शिक्षाओं को अपने से दूर कीजिए। और ये रामलीला मंचन में नहीं, ये रामलीला मंचन का जो मंचन करने का उद्देश्य है वो जनता को ये बताना है कि आपने अपने जीवन में डू क्या है, यानी करना क्या है, और डोंट क्या है, यानी कि करना जो नहीं करना है वो कौन सी चीजें हैं, जो करना है वो कौन सी चीजें। दूसरे पदाधिकारी मौजूद है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि आप बताइए, आप चूंकि व्यापार वर्ग से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, कैसे देखते हैं भगवान राम आज जीवन में कहाँ है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उन्हीं को लेकर के हम जो है ये जीवन जी रहे हैं, ठीक है। और रामलीला मंचन करने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये होता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे राम हैं, उनके बारे में अच्छी जानकारी मिले और किस तरह से जो है प्रभु राम ने अपने सारे जीवन को जो है सेवा भाव में लगा करके और अपना जीवन व्यतीत किया और समाज के लिए आदर्श बने। रामलीला ये हर साल होती रहेगी, क्योंकि भगवान राम का चरित्र ही ऐसा है। मर्यादा है, क्षमाशीलता है, दयाशीलता है और राज्य करने की पूरी अद्भुत क्षमता है। लेकिन यह क्षमता लोगों के जीवन में कितने रंग लेकर के आती है, ये हमें कितना कुछ सिखा देती है, यह शिव नाटक क्लब से सीखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मुझे यह उम्मीद है कि शिव नाटक क्लब जिस परंपरा को आगे निर्वहन कर रहा है, ये आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार, TV 100, रुद्रपुर।